बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा स्केल तो नीचे गिर गया। देखिए, हमने कल 3 प्रॉब्लम्स किए थे गॉसेस लॉ के। ये प्रॉब्लम नंबर 4 है, ठीक है। बुक में भी है, असाइनमेंट में भी है। मैं असाइनमेंट से रीड आउट कर रहा हूँ। अ स्मॉल स्फीयर ऑफ वेट 5 × 10⁻³ न्यूटन। वेट का सिंबल हमारे पास होता है W। फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा होगा। एक स्फीयर है जिसका वेट है 5 e⁻³ न्यूटन, इज सस्पेंडेड बाय अ सिल्क थ्रेड। एक रेशम का धागा है, उससे हमने इसको लटका दिया है। दैट इज अटैच टू अ पॉइंट ऑन अ लार्ज चार्ज इंसुलेटिंग प्लेन। आपने इस स्फीयर को लिया है, एक धागे से बांधा है, और धागे को फिर आपने एक चार्ज प्लेन के साथ बांध दिया, ठीक है। समझिए, ये वो धागा है और ये इसके साथ स्फीयर है, ये आपने इसके साथ लटका दिया। When a charge of 6 × 10⁻⁸ कूलम is placed on the ball, जब आपने बॉल पर इतना चार्ज रखा, the thread makes an angle of 30 degree with the vertical. Find the charge density of the plane. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है। देखिए, शुरू में जब आपने धागा रख के इसके साथ स्फीयर बांधा तो वो यहाँ लटक रहा होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, फर्ज करें हमने। जैसे ही हमने इसको भी चार्ज दिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस रिपल्जन की वजह से ये थ्रेड क्या होगा? आगे चला जाएगा। बॉल आगे चली जाएगी, तो यहाँ से तो थ्रेड बंधा हुआ है, सही है। तो थ्रेड आगे चला जाएगा, बॉल थ्रेड के साथ साथ इधर आ जाएगी। फोर्स किस पे लग रही है? स्फीयर पे, लेकिन स्फीयर थ्रेड के साथ है। स्फीयर आगे जाएगा तो थ्रेड क्या करेगा? इस प्लेन के साथ एक एंगल बना लेगा। वो एंगल आपको क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। हमें इस प्लेन की चार्ज डेंसिटी निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट हमें दिया हुआ है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से फोर्स निकालनी हो तो ये फॉर्मूला होता है F=QE। और किसी चार्ज प्लेट के लिए फिर E का फॉर्मूला क्या है? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये वही कल के 2 फॉर्मूले। तो देखिए, ये स्फीयर यहाँ पे आके रुक गया। तो फर्स्ट ईयर याद करें, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, या न्यूटन्स लॉज या मोशन हमें क्या कहते हैं कि अगर ये रुक गया तो इसका मतलब है इस पर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसिल। सही है। एक्चुअल में तो जब ये यहाँ आके रुक गया, इस पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इन दोनों को अभी छोड़ दें। वेट डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड रोप के अलोंग। इस फोर्स ने तो इसको धकेल दिया यहाँ पर। एक फोर्स तो ये हो गई। किसी भी चीज़ को आप पकड़ेंगे, वेट उसको क्या करेगा? ज़मीन के सेंटर की जानिब खींचेगा, तो वेट नीचे लग रहा है। और जहाँ पे आपने चीज़ को डोरी के साथ जोड़ा होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? टेंशन। यानी टेंशन की डायरेक्शन ये नहीं होगी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये मास जहाँ जुड़ रहा है, टेंशन उसके क्या होगा? अपोजिट होगा, ठीक है। तो टेंशन डोरी के साथ है। चार्ज की जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हम कूलम्स लॉ से निकालते हैं, उस डायरेक्शन में वेट डाउनवर्ड है। लेकिन ये जो स्फीयर है, ये यहाँ पे आके क्या हो गया? रुक गया है, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि ये यहाँ पे रुक जाए? अगर हम इसको अपना ओरिजिन मान लें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है हमारा। अब इसमें ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये तीनों फोर्सेस, इसका मतलब है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी जब ये चार्ज रुकेगा। लेकिन अभी देखिए, एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके मुखालिफ भी हमें कोई फोर्स नज़र नहीं आ रही, इसके मुखालिफ भी कोई फोर्स। अगर एक फोर्स राइट पे लग रही है 10 न्यूटन और दूसरी फोर्स लेफ्ट पे लग रही है 10 न्यूटन, तब तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल, बैलेंस। रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ये इधर है, ये इधर है, कोई एंगल बना रही है, ठीक है। तब जो है क्या होगा? एग्जैक्टली कैंसिल करना मुमकिन नहीं है। तो हमें इन दोनों को अपोजिट 2 फोर्सेस और चाहिए जो इन दोनों को क्या कर दें? कैंसिल कर दें। इसलिए हम टेंशन को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। अगेन वेक्टर याद करें। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अगर ये ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस है, और ये, या ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है।
इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्सिस पर, दूसरा दूसरे एक्सिस पर। अब ये कंपोनेंट होंगे क्या? थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। अगर ये आप इसको एक ट्राइंगल माने तो थीटा के सामने क्या होता है? तो परपेंडिकुलर वाली साइड होती है साइन वाली, और तो ये साइड फिर क्या हो जाएगी? कॉस वाली। दो ही कंपोनेंट निकलते हैं ना वेक्टर के, एक होगा ए कॉस थीटा, एक होगा ए साइन थीटा। कौन सा होगा? थीटा के सामने वाला, यूं याद रख लो, थीटा के सामने वाला क्या है? तो दूसरा क्या है? कॉस। अब समझे टेंशन नहीं है मौजूद, ये दो फोर्सेस आ गई टेंशन की जगह, ये दोनों वही काम करेंगी मिलके जो टेंशन अकेले करेगा। तो हमारे पास चार फोर्सेस हो गई, एफ, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा और वेट। टी कॉस थीटा वेट के बिल्कुल अपोजिट है, टी साइन थीटा एफ के बिल्कुल। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है, फ्रॉम डायग्राम Q विल बी एट रेस्ट। Q रेस्ट पे कब होगा? जब ये फोर्स बराबर हो जाए W, और सॉरी टी साइन थीटा के, और जब W बराबर हो जाए T, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा, स्फीयर अपनी जगह पे क्या होगा? रुक जाएगा। जिस तरह ये पेन रुका हुआ है मेरे हाथ पे, क्यों? मेरा हाथ नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा। कौन खींच रहा है इसको? वेट खींच रहा है ना। तो मेरा हाथ क्या कर रहा है फिर इस पे? वो कहाँ लगा रहा है? अपवर्ड। वो क्या? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, वेट, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल हो गई। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक्स एक्सिस की फोर्सेस कैंसिल हो गई। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, वाई एक्सिस की फोर्सेस भी। अब ये आ गया रेस्ट में, ठीक है। हमने निकालना है सिग्मा। ये देखें सिग्मा कहाँ छुपा होता है? ई में। ई कहाँ छुपा होता है? एफ में। ये जो एफ है, कल भी हमने ऐसे ही किया था। तो हमने किया क्या? 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। अभी समझ में आ जाएगा क्यों किया। तो 1 है एफ इजिकल टू टी साइन थीटा। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 1 की लेफ्ट हैंड साइड से 2 की लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, यानी यहाँ अपॉन आ गया और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, टी से टी कैंसिल हो गया। एक तो हमें टी नहीं पता, एक फ़ायदा ये हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। डब्ल्यू यहाँ के क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। अब डब्ल्यू भी हमें गिवन है, थीटा भी हमें, तो ये तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। एफ किसके बराबर है? क्यू ई के। ई की जगह क्या आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये टेंजेंट 30 की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को, ये आंसर आ गया। ये 2 सिग्मा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू यहाँ पे आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। क्यू की वैल्यू रखी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी, सॉल्व कर लिया, सिग्मा आ गया। सिग्मा की यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? उतारें और प्रॉब्लम 5 देखें, करें खुद ज़रा, इसी तरह की है। प्रॉब्लम नंबर 5 पेज 77 है आपकी बुक का। 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 0.1 ग्राम। 2 स्फीयर हैं छोटे छोटे, जो कंचे खेलते हैं, आप अगर कभी खेले हो, खेलें? अच्छा, तो आप लोग ने फिर क्या खेला? बहरहाल उनका मास है 0.1 ग्राम। तो हमने एज्यूम कर लिया एम मास है 0.1 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया। 0.1 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 एक्सपोनेंट -4 हो जाएगा जब आप एक्सपोनेंट में देखेंगे। आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड्स ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब वो क्या कह रहे हैं? हमने 2 सिल्क थ्रेड लिए, 2, ये समझिए एक सिल्क थ्रेड है, ये दूसरा सिल्क थ्रेड है, और ये दोनों स्फीयर हैं। दोनों को एक पॉइंट से मिला दिया और दोनों थ्रेड से क्या किए? ये छोटे स्फीयर क्या कर दिए? जोड़ दिए। सही है। तो ये इधर आपने जोड़ दिए ऊपर, ये जुड़े हुए, ये दोनों थ्रेड्स हैं, ये दोनों क्या हैं? स्फीयर हैं। अच्छा, आगे क्या हुआ? The spheres are given equal charges and they are found to repel each other. Coming to rest 24 centimeter apart, find the charge on each. आपने दोनों स्फीयर्स को इक्वल चार्ज दिया, एक जैसा, दोनों को पॉजिटिव कर दिया या दोनों को
और अमाउंट भी सेम रखा। तो अगेन वही फर्ज किया, अगर हम दोनों को पॉजिटिव कर दिया, इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो ये थ्रेड एक दूसरे से क्या होंगे, इस तरह खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये वो थ्रेड मैंने शो किए। एक स्फीयर यहाँ पे आ गया, दूसरा स्फीयर अगेन ये इसको रिपेल कर रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है। वही टेंशन के हमने दो कंपोनेंट बनाए। ठीक है, और ये थ्रेड ये वाला स्फीयर या ये वाला चार्ज यहाँ पे आके कब रुकेगा, हमने एज्यूम कर लिया कि दोनों का चार्ज क्यू है। दोनों का चार्ज क्या है, क्यू। तो ये क्यू अगर वहाँ रुका हुआ है तो ये क्यों रुका हुआ है कि एफ बराबर है टी साइन थीटा, डब्ल्यू बराबर है टी कॉस थीटा, जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, एफ बराबर आ गया डब्ल्यू। अब मसला यह है कि थीटा क्या है, यहां में थीटा गिवन नहीं है। ये भी बताया कि दोनों 24 सेंटीमीटर दूर जाके रुक गए और एल दी हुई है, दोनों की लेंथ, ये वाली जो लेंथ है ये दी हुई है। टेंशन तो फोर्स है, लेकिन यहां से यहां इसकी लंबाई क्या है, एल। सही है भाई, ये टेंशन को मैं यहां शो कर देता हूं, यहां लिख देता हूं एल इसकी लेंथ है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस मुझे पता है और दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। तो अगर यहां से यहां टोटल 24 है तो यहां से यहां कितना होगा, इसका आधा होगा। आर में कितना दिया हुआ है 24 यानी 0.24, तो ये इसका आधा हो जाएगा कितना 0.12। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल मान लूं, इसको मैं कहूं ये पॉइंट ओ है, इसको मैं कहूं ये पॉइंट ए है, और रेड पेन से लिख देता हूं ओ ए और बी। तो ये एक ट्राइंगल बन गई मेरे पास, ओ ए बी। ये वाली साइड मुझे पता है एल कितना है 20 या 0.2, ये वाली साइड मुझे पता है 0.12। थीटा मुझे निकालना है, थीटा निकालना है। कैसी ट्राइंगल है ये, थोड़ा और खोल लो मुंह, कैसे निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल है। थीटा चाहिए मुझे। अभी मैं कल वाली बातें शुरू कर दूं तो फौरन नींद उड़ जाएगी, है भाई। थीटा निकालना और मैथमेटिक्स नहीं, ये ट्राइंगल की कौन सी साइड है, ये एंगल 90 है ना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। आपको बेस पता है और हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये साइड है परपेंडिकुलर, ये साइड है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर 0.12, हाइपोटेन्यूज 0.2। तो थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बाहर निकाल लो, क्या आएगा ये, क्या आएगा जल्दी बताओ। थीटा 36.86। अब मेरी बात गौर से सुने, अब आगे का काम वही होगा, यहां पुट कर देंगे हम 36.86। अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, अब मुझे चार्ज निकालना है, चार्ज। तो अब मैं कूलम्स लॉ पुट करूंगा, क्योंकि मुझे डेंसिटी, अब सरफेस तो नहीं है, दो चार्जेस है ना। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज दोनों का Q है। अब फोर्स में निकालूंगा कूलम्स लॉ से, ये इक्वल्स टू होगा W टेंजेंट थीटा। थीटा भी मैं निकाल चुका हूं। W कहां से आएगा, मास दिया हुआ है। W कहां से आएगा, मास दिया हुआ है। तो आगे एक स्टेप और हो जाएगा, K Q क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। W हो जाएगा mg टेंजेंट थीटा। अब आपको सारी चीजें पता चल गई। K कांस्टेंट है,
आर ये रहा 0.24, एम है 0.1 ग्राम जो हो गया 1 एक्सपोनेंट -4। जी को आप सिंप्लिसिटी की खातिर 10 पुट कर दें, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 9.8 लेके कर लें, आपकी मर्जी है, 10 ले लें, सही है। और थीटा भी निकल आया, ये दोनों यहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग आएगा, आखिर में अंडर रूट ले लेंगे, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ये काम खुद कर लेना, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा चैप्टर 16 तक। तो कोशिश करें कल 4 बजे टाइम पे आ जाएं और समझें भी, सिर्फ टाइम पे ना आए, समझें भी। आज आ गए थे ना, तो ये बोलना ज़रूरी है, टीचर को जलील करना ज़रूरी है, छोड़ना नहीं कोई मौका।